जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, वो दासी का भूत कैसे रजनी और रामनाथ के बीच झगड़ा कर कर मजा लेती है। अब आगे। रजनी, ये हमारे ग्राहक, ये कैसे बातें कर रहे हो इनसे? अच्छा, तो इसीलिए सब मुफ्त में देने वाले थे? मुझे नहीं पता आप दोनों क्या बात कर रहे हो, लेकिन आपके लड़के ने मेरे पति को सारे तरबूज आधे दम में बेचा था। वो बच्चा है, इसीलिए बाकी के पैसे लौटने के लिए आई थी। ये सुनकर रजनी का फ्यूज उठ जाती है और वो शर्मिंदा महसूस करती है। माफ करना बहन, मैं कुछ और ही समझ बैठे थी। ये लड़का भी दिन ब दिन बहुत शरारती हो जा रहा है। बाकी के पैसे लेकर रामनाथ और रजनी अंदर चले जाते हैं। रजनी, मुझे लगता है वो भूत फिर से वापस आ गया है। हमें कुछ करना होगा। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, मैंने आप पर शक किया आज। दोनों मिलकर एक जादूगरनी के पास जाते हैं और उनके परेशान सुनाते हैं। हमारे बेटे के ऊपर किसी भूत का साया है। वो अजीब सी हरकतें कर रहा है कुछ दिनों से। हाँ जादूगरनी, मैं अपने एक सहायक को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, वो जैसा कहता है वैसा करो। रामनाथ और रजनी जादूगरनी के सहायक को लेकर अपने घर जाते हैं। घर में जाने के बाद जादूगरनी का सहायक मंत्र पढ़ते हुए घर के कोने कोने में पानी डालता है। बाहर आओ दुष्ट आत्मा। भूत सहायक के पास आकर उसे उठाकर पटक देती है। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सच में आ गए। चलो कुछ खेलते हैं। पहले तुमसे शुरू करते हैं सहायक। तुम भागो, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारूंगी। बहुत मजा आएगा। सहायक डर के मारे भाग जाता है। भूत उसके पीछे जाकर उसे उठाकर पटक देती है। भागते हुए उसके धोती उसके पैर में आ जाते हैं। वो अपनी धोती उठाकर वैसे ही भागता है वहां से। वो तो चला गया, अब तुम्हारा क्या होगा? वो उन दोनों को भी बहुत परेशान करती है। शाम के वक्त दोनों फिर से जादूगरनी के पास जाते हैं। जादूगरनी, मैं जानता हूँ वहाँ क्या क्या हुआ था। आपके सहायक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे घर में जो भूत है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली है। लगता है जादूगरनी को भी फट गई। अगर वो आत्मा तुम में से किसी के शरीर में घुस गए तो उसे हराना नामुमकिन है। वहाँ कुछ बैगन पड़े हैं, वो लेकर आओ। रामनाथ बैगन लेकर आता है। यह कोई साधारण बैगन नहीं है। इसे पकाकर अपने अपने परिवार में
जितने भी हैं सबको खिलाओ और तुम भी खाना। इसे खाने से वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जादूगरनी को और कुछ नहीं मिला क्या? ये बैगन दे दिया। दोनों बैगन लेकर घर चले जाते हैं। रजनी बैगन को पकाकर बंटी को खाने के लिए बुलाती है। बंटी, खाना खा लो, आ जाओ, खाकर सोना भी है, जल्दी आओ। इसे क्या हुआ आज? इसे इतना प्यार क्यों आ रहा है? सभी खाने के टेबल पर बैठकर खाना शुरू करते हैं। बंटी बैगन खाते ही पागलों जैसे हरकतें करना शुरू कर देता है। सारा सामान और प्लेट्स उठाकर फेंक देता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो भूत बंटी के शरीर से निकल जाती है। वो भूत जादू करने को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। मुझसे बात करो मूर्ख। तू मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। वो तो अभी पता चल जाएगा। जादूगरनी और दासी अपने शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर हमला करते हैं। जादूगरनी मौका देख के उसे मंत्रों की जाल में कैद करके अपने गुफा में लेकर जाते हैं और वहां पर उसे हमेशा की मुक्ति दे देती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर से नहीं, जादूगरनी।